हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रल रेलवे मुंबई का विजनल पैनल और विजनल पैनल 7 आगे चुका है। 194 विद्यार्थियों को नौकरी। ये पैनल 7 नहीं, दर्जन भर तो होने ही है, टाइम लगेगा। 12 पैनल तो आना लाजमी बनता है। पिछली बार भी आया था 2018 वाला में, तो 2019 कहाँ रहेगा कम, जब उससे ज़्यादा वैकेंसी है। अब कितना सीट बचा हुआ है, यहाँ टिकट गया है 4 DB के लिए, वो भी बात करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे आज वीडियो बनाइए कि नई दिल्ली का पैनल बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, और बहुत लोग आज आरआरसी न्यू दिल्ली गए थे। तो देखिए, कैंडिडेट को अपनी डिमांड हर जगह रखनी चाहिए, लेकिन मैं न्यू दिल्ली पे थोड़ा मैं सतर्क हो गया था, क्योंकि अगर कोई कहे कि तुमसे ज़्यादा मुझे ही मालूम है, तो थोड़ा बड़े लोग को समझ जाना चाहिए कि हो सकता है किसी में टैलेंट ज़्यादा विकसित हो गया हो, इसलिए उस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए। फिर भी विद्यार्थी कोई भी हो, किसी कम्युनिटी का हो, पैनल जारी करना चाहिए। जब DB ले लिया है तो पैनल जारी करना चाहिए। इतना देर करने का मतलब ही नहीं बनता 5 मंथ के लिए, क्योंकि आपने DB लिया है और DB में बोला है कि मैंने सही किया है, तो पैनल ज़रूर देनी चाहिए, डिले नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेफ गेम कोई आरआरसी करते रहे और कैंडिडेट परेशान होते रहे, चाहे कोई भी हो। कैंडिडेट ही होता है। वो DB कर लिया है तो पैनल के हकदार है, जब मेडिकल DB सब कुछ सही हो गया है तो। लेकिन इशू ये है कि इनको देने में क्या दिक्कत है, ये नहीं समझ में आ रहा है। टेक्निकल रीजन करके इसको डिले करे जा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि 15 दिन बाद आएगा, फिर पूछिएगा तो 15 दिन बाद आएगा। आज का मुझे स्टेटस मालूम नहीं है। चलिए अब सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। तो सेंट्रल रेलवे में आप आइएगा, वेबसाइट पे 194 का पैनल आ गया। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसलिए बताएंगे कि 4th DB में कितना सीट खाली है। ये तो पैनल आप देख ही लेंगे कि प्रोविजनल पैनल 7 है। ये आपको 2nd DB के कैंडिडेट भी हैं और आगे वाले भी हैं। 3rd DB का भी कुछ हो सकते हैं, उसमें नोटिस में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब इसके बाद क्या कंडीशन बचा है 7वें पैनल के बाद, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो मैं अपना www.railwaylife का जो PDF बात किया था, उसी PDF का सहारा लेते आया हूँ। इस बार भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुँह ज़बानी कोई डाटा याद नहीं रहता, किसी को नहीं हमें याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे सारे पैनल को जोड़ते हुए हम इतने बढ़ते गए हैं कि हमें कुछ ना कुछ डाटा मिलते रहता है, लेकिन हम उतना डाटा में टाइम खपाएंगे तो आपको भी वीडियो 10-12 मिनट देखना पड़ेगा और मुश्किल आएगी। इसलिए क्या है कि सारांश देखेंगे। तो अभी का जो पैनल आया है 7 नंबर पैनल, उसका सारांश है UR के 19 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट AC के हैं, 21 कैंडिडेट ST के हैं, 136 कैंडिडेट OBC के हैं और 2 कैंडिडेट आपके यहाँ पे EWS कम्युनिटी से हैं। यानी EWS कम्युनिटी नहीं, यहाँ पे जो EWS का रिजर्वेशन दिया गया है उसका है। तो OBC के पहले ही रिजर्वेशन वाले को ज़्यादा था, तो इस बार भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 2nd DB और 3rd DB में इनको ज़्यादा दिया है कैंडिडेटों को, उस हिसाब से है। अब इसके बाद टोटल वैकेंसी, अगर टोटल फुल वैकेंसी की बात करेंगे तो 93 से 45 है, इंक्लूडिंग PWD वगैरह सब। और 8599 का पैनल आ चुका है सभी कम्युनिटी मिलाने के बाद। तो अभी 786 सीट बचा हुआ है। 786 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 200 के आसपास 3rd DB बुलाया गया है। 3rd DB का कितना कैंडिडेट इस 194 पैनल में है पता नहीं है। पहले 195 लोगों को बुलाया था, तो 194 का पैनल आया है। तो हो सकता है वो 1st DB का भी कैंडिडेट हो, 2nd का भी हो। 3rd DB का कम चांस है, लेकिन हो भी सकता है, तो कोई अलग बात नहीं है। जब 2nd DB के कैंडिडेट बहुत सारे नहीं पास हुए होंगे तो इनको भी लिया होगा। तो कुल मिला के अगर ये सब पूरा कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे अभी ये 95 हटा देते हैं, पूरा 194 का 2nd DB के बाद का, यानी ये 2nd DB का 190। यहाँ से देख लीजिए, जो आज का पैनल 194 आया है 7 पैनल का, और वही 2nd DB में 195 कैंडिडेट थे। इसको कैंसिल भी कर देते हैं, मान लेते हैं 3rd DB 240 लोग अभी भी रह गए जिनका पैनल 8 में आएगा। तो टोटल 786 सीट बचा हुआ है, इसमें 240। तो आप यहाँ से एक बार डायरेक्ट देख लीजिए कि 240 इसमें अगर घटा भी देते हैं 786 में, तो करीब 540 के आसपास और सीटें बचेगी, 546 के आसपास। लेकिन 546 को भरने के लिए अभी 4th DB तो नहीं, 5th DB भी आएगी, 6th DB भी आ सकती है, 7th DB भी आ सकती है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर रखे हैं। क्योंकि जितने लोगों को 2nd DB में बुलाएगा उसमें से तो कम ही लोग पास होंगे,
और ज़्यादा बुला नहीं सकता, जितना सीट है उससे ज़्यादा, फिर कम लोग होंगे, कुछ अब्सेंट होंगे, फिर अब्सेंट होंगे, ऐसे करते करते ये बढ़ते जाएगा। तो जो सेंट्रल रेलवे में पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो वेट कर सकते हैं, बाकी अपने दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। और चांसेज अभी भी हैं जो पीटी क्वालिफाई हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट वैकेंसी में टाइम है। और जब यहाँ बोलिएगा तो कुछ लोग यही कमेंट करके पूछेंगे कि क्या नेक्स्ट वैकेंसी आते ही मेरा ये ख़त्म हो जाएगा चांस क्या? तो देखिए, नेक्स्ट वैकेंसी अगर मान लिया आज ही आ गया, आज 21 दिसंबर है, आज ही आ गया तो क्या होगा? आज ही भर्ती हो जाएगी क्या? इसको भर्ती प्रोसेस लगने में भी 1 ईयर लगेगा, 6 मंथ लगेगा, 8 मंथ लगेगा, ये बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी होता है। पिछली वैकेंसी 3 साल में कोविड के कारण पूरा हुआ था, केवल एग्ज़ाम, फिर उसके बाद सीबीटी होता है आपका, वो फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा है। 19 के बाद हम लोग 2024 में पहुंचने वाले हैं तभी। तो थोड़ा ये वेट कीजिए, आपका पीटी क्वालिफाई है तो आपके पास चांस है, लेकिन ये नहीं कह देंगे कि इतना ही होगा और इतना जल्दी हो जाएगा। ये किसी के पास कोई ना मेजरमेंट का मीटर है ना कोई डाटा है। तो चलिए, उम्मीद के साथ एक वीडियो को ख़त्म करते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जिनका डीबी नहीं हुआ है और जिनका डीबी हो गया है उनका पैनल दे दे, और जिनका डीबी नहीं हुआ हो आगे के डीबी की प्रोसेस किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।